अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों? आवाज़ आ रही है? ओके। तो हमने आज सीटी स्कैन करना है, राइट? स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा 24.2 पे जो पॉइंट नंबर 4 लिखा हुआ है, ये आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। पढ़ लो पहले इसको, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलो। क्या कह रहे हैं कि आप सीटी स्कैनिंग, जिसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैनिंग कहते हैं, उसके अंदर 3D इमेज कैसे बनाते हैं? बाय कंबाइनिंग मल्टीपल एक्सरे इमेजेस, ठीक है, of the same section from different angles to obtain a 2D image of the section, then repeating this process along an axis and combining 2D images to get multiple section। तो एंड गोल क्या है बेटा? डेसिबल्स रेशियो इब्राहिम अब आपके सिलेबस में नहीं है, पहले था। log 10 के हिसाब से रेशियो निकालते हैं उसमें, बट वो आपके नहीं है सिलेबस में, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा। पहले आता था, अब नहीं है। तो ये जो आपके पास 3D इमेज आपका एंड गोल है, ये आपने कैसे अचीव करना है, इसको सीटी स्कैन के अंदर हम पढ़ते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो सीटी स्कैन की थ्योरी से स्टार्ट करते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ सीटी स्कैनिंग। सो सीटी स्कैनिंग में आप कर क्या रहे हैं? इन अदर वर्ड्स, दूसरा जो सवाल है, हाउ द इमेज इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीटी स्कैनिंग। यहाँ पे यही सवाल ये भी हो सकता है कि सीटी स्कैनिंग से 3D इमेज कैसे प्रोड्यूस होती है। ये जो सवाल है, इसको आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, सीटी स्कैनिंग से 3D इमेज कैसे प्रोड्यूस हो सकती है। अब ये जो पॉइंट्स हैं आपकी मार्किंग स्कीम में लिखे होते हैं, सो आपने यही पॉइंट्स लिख देने हैं। आपको अगर ये 5 to 6 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको मिल जाएंगे आंसर्स। मैंने कहा था मैंने आपके नोट्स बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेटेड बनाए मेडिकल फिजिक्स के, वरना बहुत लंबे हो जाते हैं, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत रेपिटेटिव होते हैं, तो इसलिए मैं इस तरह के नोट्स बना रहा हूँ। अच्छा, ये मार्किंग स्कीम वाले ही पॉइंट्स हैं, लेकिन अब इसको मैं एलेबोरेट करूंगा ताकि हम इसको समझ सकें। ठीक है, तो ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको एक एक करके समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक डायग्राम देख लेते हैं। ये आपकी सीटी स्कैन वाली मशीन है। सो इट्स लाइक अ डोनट शेप्ड मशीन, यू आर लाइंग ऑन द बेड एंड देन द बेड कैन मूव इनटू और आउट ऑफ द पेज। तो अब इस वक्त ये जो डोनट है, ये इस बंदे के टॉर्सो को कवर कर रहा है, बट अगर इसके हेड की इमेज लेनी होगी तो इसको थोड़ा सा बेड को स्लाइड फॉरवर्ड करेंगे, ये डोनट इसके हेड को कवर कर रहा होगा। अगर इसके मिड सेक्शन की तस्वीर लेनी है तो इसका मिड सेक्शन, जो इसका पेट और उसका जो एब्डोमेन का आसपास का एरिया है, उसको आपका डोनट कवर कर रहा होगा। अगर चेस्ट के आसपास का लेना है तो उसके बेड को आगे पीछे स्लाइड करके चेस्ट के आसपास जो है मूव कर सकते हैं। सो एक एक्सेस में, यानी कि आगे या पीछे बेड को मूव कर सकते हैं या डोनट को मूव कर सकते हैं, बट डोनट अपनी जगह पे फिक्स रहता है, बेड ही मूव होता है। ठीक है, अब एंड गोल याद रखो, क्या प्रोड्यूस करना है? 3D इमेज प्रोड्यूस करना है यूजिंग कौन सी रेज? एक्सरेज। तो जो एक्सरे के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े वही कैरी फॉरवर्ड होंगे कि एक्सरेज को बंदे, एक्सरेज इमेज कैसे प्रोड्यूस होती है? आप एक्सरेज लेते हैं और बॉडी के अंदर से पास करते हैं। कुछ जगह पे बॉडी जो है वो ज़्यादा एक्सरेज अब्जॉर्ब करती है, कुछ जगह वो कम अब्जॉर्ब करती है। जो एक्सरेज आपकी बॉडी से पास थ्रू हो जाती है, वो पीछे एक फिल्म पे जाके एक इमेज बनाती है, शेडो इमेज बनाती हैं, तो वहाँ पे ब्लैक एंड वाइट आपकी इमेज बन जाती है। अब यही काम आपके साथ डोन करेगा सीटी स्कैन भी, लेकिन फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड देन अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ योर बॉडी। सो सपोज करो ये एक बंदे का क्रॉस सेक्शन है, इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है? आई थिंक किडनीज नजर आ रही हैं, वट एवर जो भी नजर आ रहा है, ये बंदे की बॉडी का एक सेक्शन दिखाया हुआ है। सही है, अब एक जहां से मर्जी अपनी बॉडी को कट कर लो, तो ये आपका क्रॉस सेक्शन है, जिस मर्जी हिस्से का हो सकता है। सपोज करो ये उसके एब्डोमेन का क्रॉस सेक्शन है। अब यहाँ से आप वो, आपको जो डोनट था वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। इस डोनट के अंदर इस वक्त एक्सरे ट्यूब कहाँ पे रखी हुई है? एक्सरे ट्यूब इस वक्त यहाँ रखी हुई है, लेकिन इस एक्सरे ट्यूब की खास बात यह है कि ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव कर सकती है। वी वॉन्ट टू बी एबल टू मूव द एक्सरे एट लीस्ट दिस मच थ्रू 180 डिग्रीज, ठीक है, विद डिफरेंट इंक्रीमेंट्स। ये जो लगे हुए हैं, ये क्या है? ये आपकी डिटेक्टर प्लेट्स हैं। ये आपके डिटेक्टर्स लगे हुए, रिंग ऑफ डिटेक्टर्स लगे हुए, यहाँ पे 720 लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 0.5 डिग्री की प्रिसीजन के साथ आप जो है वो एक्सरे ट्यूब को मूव कर सकते हो, डिफरेंट डिटेक्टर्स पर डिफरेंट सिग्नल्स को आप डिटेक्ट करके फिर कंबाइन करके उनकी इमेज बना सकते हैं। तो एक्सरे ट्यूब अब इस बॉडी के अंदर से एक्सरेज पास करेगी और ये सामने वाले डिटेक्टर्स जो हैं वो उसकी इमेज बनाएंगे। फिर यही एक्सरे ट्यूब यहाँ जाएगी, इधर आ जाएगी, यहाँ से इसकी बॉडी से एक्सरेज पास होंगी, ये वाले डिटेक्टर्स एक्शन में आ जाएंगे।
और फिर इसी तरह होता रहेगा। सारे डिटेक्टर्स जो हैं वो इस बॉडी के सिर्फ एक सेक्शन की बहुत सारी जो है वो इमेजेस बना लेंगे, और आपके पास जो है वो डिफरेंट एंगल से इमेज आएगी। अब इसी चीज़ को ज़रा हम इन पॉइंट्स के थ्रू समझते हैं कि क्या होगा। सो पहली बात तो ये याद रखनी है कि एक्सरे ही यूज़ हो रही है, और ये आपकी बॉडी का स्लाइस प्लेन या सेक्शन, एक सेक्शन का एक्सरे इमेज लिया जा रहा है। और इस एक एक्सरे, एक आपकी एक स्लाइस का सिर्फ एक एक्सरे भी नहीं लिया जा रहा, डिफरेंट एंगल से उस चीज़ को रिपीट किया जा रहा है। ये जो सारा डेटा है जो डिटेक्टर्स के पास इकट्ठा हो रहा है, ये अब आपने एक इमेज उसको इस तरह नहीं बनानी कि वो मैनुअली उनको जो है वो कंबाइन किया जाएगा इमेज को। इस सीटी स्कैन का पूरा मीनिंग क्या था? कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो सी कंप्यूटर के लिए स्टैंड करता है। तो भाई ये जो सारा डाटा है ना इमेज का, ये सारा बहुत ज़्यादा हैवी डाटा होता है, तो कंप्यूटर को सेंड कर दिया जाएगा, वो इस डेटा को सॉफ्टवेयर के थ्रू प्रोसेस वगैरह करके एक, ये डिफरेंट एंगल्स पे जो इमेज बन रही थी इन सब इमेजेस को कंबाइन करके एक बॉडी के स्लाइस की, ये जो यहाँ पे स्लाइस या सेक्शन लिखा था ना, उसकी एक 2D इमेज बना लेगा। तो अभी क्या हुआ है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक 2D इमेज बनी है, लेकिन इट इज ऑलरेडी सुपीरियर टू द नॉर्मल एक्सरे बिकॉज ये डिफरेंट एंगल्स से 2D इमेज बनी है। तो इस 2D इमेज को भी डॉक्टर जो है वो डिफरेंट परस्पेक्टिव से देख सकता है। इसके पास ऑलरेडी ज्यादा डेटा है कंपेयर टू अ नॉर्मल एक्सरे, विच इज जस्ट विच जस्ट टेक्स प्लेस विद इन अ फ्यू सेकंड्स, बिकॉज एक्सरे आपकी बॉडी से पास करती है, पीछे डिटेक्टर रखा होता है और बस खत्म हो जाती है कहानी। ठीक है। बट क्या हो रहा है, आपके सामने से, आपके साइड से, आपके पीछे से, आगे से, हर डिफरेंट डायरेक्शन से आपकी बॉडी के एक स्लाइस की डिफरेंट एंगल्स पे इमेज ली गई, और उन इमेजेस को कंबाइन करके एक बड़ी सी 2D इमेज बना ली। अब यही काम डिफरेंट स्लाइसेस या डिफरेंट सेक्शंस के लिए रिपीट किया जाएगा। यानी कि वो कैसे करेंगे, ये जो डोनट है या जो बंदे का बेड है, इसको आगे या पीछे मूव करेंगे, या पीछे दीवार की तरफ मूव करेंगे, या आगे मूव करेंगे। अब सीटी स्कैन भी यूजुअली पूरी बॉडी का एक साथ नहीं होता। अगर वो आपको एब्डोमेन का भी सीटी स्कैन करने को कह रहे हैं ना, तो अगर ये आपका एब्डोमेन है ना, तो इसको भी फर्दर बहुत सारे स्लाइसेस में डिवाइड किया जा सकता है। मेरा एब्डोमेन जो है अपर एब्डोमेन से स्टार्ट होकर लोअर एब्डोमेन तक जाता है ना। अगर चेस्ट का भी सीटी स्कैन करवाना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो है। तो इवन इस चेस्ट को भी अगर कैमरे में देखो तो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया जा सकता है। तो इवन विद इन द एब्डोमेन भी, या विद इन द हेड, आपका हेड भी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसको डिफरेंट सेक्शंस में इसको स्लाइस कर दिया जा सकता है। तो अभी सिर्फ एक स्लाइस की 2D इमेज आई थी फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। नाउ मूव द डिटेक्टर बैक एंड फोर्थ और स्लाइड द बेड बैक एंड फोर्थ, and then now the donut and this whole arrangement is covering a different section of the body, or just a slightly different slice। थोड़ा सा मूव करना है, क्योंकि पूरी बॉडी का एक साथ कोई सीटी स्कैन नहीं होता, डिफरेंट पार्ट्स का ही होता है, लेकिन उसके अंदर भी विद इन दैट पार्ट भी स्लाइसेस बनाए जा सकते हैं। फिर उसके बाद ये पूरा काम दोबारा से रिपीट होगा, एक और 2D में जाके डिफरेंट स्लाइस की, फिर एक और, फिर एक और, एक और, एक और। अब सपोज करो अगर मेरे हेड का एक्सरे हो रहा, हेड का सीटी स्कैन हो रहा था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिफरेंट स्लाइसेस की बहुत सारी 2D इमेजेस बना दी। ठीक है। सारी आपकी 2D इमेजेस को अब कंप्यूटर कंबाइन करके एक हेड की 3D इमेज बनाएगा। तो अब डॉक्टर के पास कंप्यूटर पे, एक तो वो प्रिंट निकाल के बहुत सारे डॉक्टर को दे देते हैं डिफरेंट एंगल से, बट असल जो सीटी स्कैन डॉक्टर्स चेक करते हैं वो उनके पास सीडी चली जाती है, या कंप्यूटर के डेटाबेस के थ्रू उनके पास डेटा आ जाता है, वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे खोल के उसको पूरा घुमा के रोटेट करके एक एक्सरे का 3D मॉडल बन जाता है उसके पास। वो डॉक्टर फिर उसको सुकून से देख के उस पर डायग्नोसिस कर सकता है। ठीक है। और आपका पूरा 360 डिग्री रोटेट किया जा सकता है। 3D इमेज, 3D मॉडल जो है वो इमेजिन करो आपका बना हुआ है, और डॉक्टर्स को कंप्यूटर की स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर के थ्रू पूरा जूम इन जूम आउट करके डिफरेंट सेक्शंस के थ्रू देख सकता है, और आपकी सीटी स्कैन की इमेज ये बन गई। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉइंट्स लिखे हुए, बट द क्वेश्चन इज 5 to 6 मार्क्स। तो इसमें से ये वाला पॉइंट बहुत लाजमी है, ये वाला पॉइंट भी लाजमी है, ये जो प्रोसेस और ये जो प्रोसेस है, ठीक है, इसको आप एक बार लिख सकते हो, बट आप पूरा ही याद करो ना। ठीक है, 5 से 6 मार्क का क्वेश्चन है, आप कोई भी चीज़ जो है वो ना छोड़ें। ठीक है। सो बहुत हाफ पेज का इसके अंदर आपको क्वेश्चन इस तरह के नजर आएंगे। ठीक है। अगर आप देखना चाहें सीटी स्कैन के क्वेश्चन तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने मार्क्स के आते हैं। अभी हमने अपनी फाइल खोली हुई है साथ साथ, तो उसके अंदर हम सीटी स्कैन के क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। ठीक है। जो जो हम पढ़ते जाएंगे साथ साथ मार्क करते जाएंगे। कल मुझे फील हुआ कि मैंने एक्सरे के थ्योरी क्वेश्चंस के आपको ऑलरेडी आंसर समझा दिए थे, और फिर हम कल जैसे ये हार्डनेस और ये चीज़ें दोबारा रिपीट कर रहे थे, तो हम इतना टाइम नहीं वेस्ट करते। जो सीटी स्कैन के थ्योरेटिकल
जो क्वेश्चन है वो अभी ही दिखा देता हूँ। अब आंसर तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सो वी डोंट नीड टू डू दोज रेपिटेटिव क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, देयर इज नो पॉइंट। ये देखो, ये क्वेश्चन है 5 मार्क्स, May June 2018 पेपर 4 टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ सीटी स्कैनिंग। तो अब हमने ये कर लिया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका हमने पार्ट ए कर लिया। पार्ट बी जो है, अब इसके जो कुछ क्वेश्चंस हैं अगेन ये भी बहुत रेपिटेटिव होते हैं, इनको भी मैं भी करवाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम सीटी स्कैन के और क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, आगे जाके मार्क करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब हाउ द इमेज प्रोड्यूस फ्रॉम सीटी स्कैनिंग डिफर्स फ्रॉम अ नॉर्मल एक्सरे इमेज। तो बड़ा आसान जवाब है कि एक्सरे की इमेज फ्लैट होती है, 2D होती है, सीटी स्कैन जो है उसकी इमेज 3D होती है, राइट। सीटी स्कैन के अंदर आप फर्दर डिटेल बता सकते हैं, जो कि यहीं से पॉइंट्स रिपीट होंगे कि डिफरेंट एंगल्स पे एक स्लाइस को देखा जाता है, images of a slice at different angles, which is essentially rotating the X-ray tube around the body within the donut. Then different slices की 2D images को combine करते हैं और उनको combine करके 3D image बना लेते हैं, और ये image आपकी पूरी हर एंगल से रोटेट करके देखी जा सकती है। सो एक्सरे वाली इमेज का तो एक ही पॉइंट है, एक डिफरेंस तो सिंपली है कि वो 2D है और ये 3D है। बट देन देयर इज डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन, के अगर ये सिर्फ 2 मार्क का है या 4 मार्क का है, उसके मुताबिक आप इसमें से जितनी डिटेल डालोगे उतना बेहतर है, ठीक है। डो नॉट शाय अवे फ्रॉम एडिंग ऑल द डिटेल्स, इतनी डिटेल्स हैं ही नहीं इन टॉपिक्स में, जो बिल्कुल लिमिटेड सी बातें आप पढ़ रहे हैं वो आप सारी याद करें, रट्टा है इस चैप्टर में काफी, ठीक है। Okay, one advantage and disadvantage of a CT scan compared to a standard X-ray image. What is an advantage? Obviously, a 3D image is an advantage in itself. इसको अब आप और ज़्यादा क्या explain करेंगे? 3D 2D के मुकाबले में superior है, तो डॉक्टर different perspective से different angle से इमेज को देख सकता है, right? The diagnosis becomes easier. But what is the disadvantage? एक ही सिंपल एडवांटेज है, एक मेन ये डिसएडवांटेज है, बाकी फिर आप उससे जितने मर्जी पॉइंट्स निकालो, वो ये है कि भाई आपकी हेल्थ को ज़्यादा रिस्क है, बिकॉज आपकी एक्सरे का एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है। एक एक्सरे इमेज विद इन अ फ्यू सेकंड्स लास्ट करती है। सीटी स्कैन जो है वो कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट को काफ़ी देर तक जो है वो बैठा रहना पड़ता है बेड पे, लाइक हाफ एन आवर 1 आवर तक। आई हैव हर्ड कि कुछ फ्यू आवर्स के भी सीटी स्कैन होते हैं जिसमें पेशेंट को आराम से बैठा रहना पड़ता है बेड पे, स्टिल होके हिल भी नहीं सकता वो। सो ये जो है वो उसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं, मोर एक्सपेंसिव लिख सकते हैं, ऑब्वियसली भाई हॉस्पिटल का बिल ज़्यादा आएगा और सब कुछ, बट रिस्क टू हेल्थ और ग्रेटर एक्सपोजर एक ही बात है कि आपका एक्सरे की डोज आपको ज़्यादा मिल रही है, सो दैट्स अ मोर रिस्क टू द हेल्थ। Simple से questions. Why CT scanning was not possible before fast computers? So this is only a recent phenomena. Idea तो आपके जहन में है, but you do need those computers to process all those images and make up the combine all that data. So इतनी calculations और इतना data involved है कि आपके पास कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, उसका प्रोसेसर बहुत। एक्सरे एक्सरे कितनी देर में हो जाता है, उस्मान पूछ रहा है बेटा। एक्सरे तो like within a few seconds हो जाता है, like literally within a few seconds, as soon as you stand up this is switch it on and then this हो गया। सीटी स्कैन में वेरीड अमाउंट ऑफ टाइम्स लगते हैं, डिपेंडिंग के कितना किस किस्म का सीटी स्कैन। अच्छा, सो फास्ट कंप्यूटर से पहले सीटी स्कैनिंग पॉसिबल नहीं थी, बिकॉज आपको बहुत लार्ज कैलकुलेशंस करनी होती है, हैंडलिंग ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आइडिया तो आपके पास पहले से ही था कि एक्सरे से 3D इमेज भी बना सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर्स जब तक उतने पावरफुल नहीं हो गए वो उससे पहले पॉसिबल नहीं थे। सीटी स्कैन के अंदर रेडिएशन डोज बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, राइट। तो व्हाई इज दैट द केस? व्हाई इज दैट द केस कि सीटी स्कैन में डोज बहुत ज़्यादा लार्ज होती है? वेल, सीटी स्कैन के अंदर मल्टीपल एक्सरे इमेजेस होती हैं, इसलिए डोज ज़्यादा होती है। सो वही पॉइंट्स घूम फिर के रिपीट हो रहे हैं। सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट टू सी इन अ सीटी स्कैन क्वेश्चन। बहुत ही मुश्किल है कि ऐसे हट के कुछ आ जाए, कुछ आ जाएगा तो इससे ज़्यादा आप मतलब इन्हीं में से कोई घुमा फिरा के बात करेंगे, आपसे कोई नई चीज़ नहीं पूछेंगे, ठीक है। ऑलराइट बेटा, आप कौन सा वाला क्वेश्चन कह रहे हैं? ये वाला क्वेश्चन कह रहे हैं? बस ही इसको बोल रहा हूँ। ओके, तो मेन जो क्वेश्चन है इसको मैं दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन वन मोर टाइम। ऑलराइट, तो भाई आप बेड पे लेटे में, द डोनट इज कवरिंग योर बॉडी, इसके अंदर ही विद इन दैट डोनट देयर इज एन एक्सरे ट्यूब, राइट, दैट कैन रोटेट अराउंड दिस थिंग, एंड विद इन द donut there are detectors as well, so you can see this in this diagram. अब एक्सरे यहाँ से पास करते हैं, इधर से डिटेक्टर डेटा बनाते हैं, उनके पास डेटा सेव होता है। यहाँ से एक्सरे पास होगी, इधर डेटा सेव होगा, यहाँ से एक्सरे पास होगी, इधर डेटा सेव होगा, इधर से होगा, इधर सेव होगा, इधर होगा। आपकी बॉडी के एक पतले से स्लाइस का बहुत सारा एक्सरे का डेटा जमा किया और उससे बना दी एक एक स्लाइस की 2D इमेज।
फिर डिटेक्टर की जो रिंग है, ये जो डोनट है या बेड है, उसको थोड़ा सा आगे या पीछे मूव करके अब आपका डिटेक्टर बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे लेकर आएंगे। और वो बॉडी का बहुत डिफरेंट पार्ट नहीं है, लाइक एब्डोमेन का ही हो रहा है, तो उसके अंदर ही अपर एब्डोमेन से लोअर एब्डोमेन की तरफ थोड़ा सा स्लाइड करेगी मशीन। अब आपका उस अगले स्लाइस का फिर ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, करते जाएंगे, सारे स्लाइसेस की 2D इमेज को कंबाइन करके 3D इमेज बनाएंगे, और वो इमेज जो है वो डॉक्टर डिफरेंट एंगल से अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे देख सकता है। देयर इज नथिंग मोर टू इट, और आपने पॉइंट्स एज इट इज ऐसे याद करने। तो हमने सीटी स्कैन के जो क्वेश्चंस अभी थ्योरी वाले देखे, इनको अब हम जल्दी से पास्ट पेपर्स के थ्रू चेक कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ आ रहे हैं, कौन से ईयर्स में ये क्वेश्चन आए हैं, जहाँ से मैंने आपको ये आंसर्स बेसिकली बताए। द पर्पज ऑफ सीटी स्कैनिंग, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट, आउटलाइन द प्रिंसिपल्स ऑफ सीटी स्कैनिंग। तो है पर्पज क्या है, टू प्रोड्यूस अ 3D इमेज, प्रॉब्लम यहाँ पे ये लिखना होगा, टू प्रोड्यूस अ 3D इमेज ऑफ द सर्टेन सेक्शन ऑफ द बॉडी। आई गेस इससे ज़्यादा और क्या लिखेंगे, 2021 है, मैं चेक कर लेता हूँ, मोर और लेस ये लिखा होगा। डायग्नोसिस ही है, पर्पज और क्या है, लेकिन 3D इमेज आई गेस देख लेते हैं। टू प्रोड्यूस अ 3D इमेज ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉडी, यस। तो ये हमने कर लिया, और ये हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं। सो ठीक हो गया। अच्छा जी, ये तो अल्ट्रासाउंड है, ये भी अल्ट्रासाउंड है, ये एक्सरे है। अब हम अक्टूबर नवंबर के क्वेश्चन में आ गए, अगेन रेपिटेटिव, सेम चीज रिपीट हो रही है, राइट। इसके बाद हम इसका जो मेन पार्ट है, जो कि मेन पार्ट क्या है, उसे भी 2 मार्क के क्वेश्चन आता है, वो कैलकुलेशन पार्ट टाइप थोड़ा सा सवाल है, लेकिन वो इसमें भी कोई इतनी खास नई बात नहीं है। तो देख लो, आपको आपको जितने भी सवाल नजर आ रहे हैं उसमें कुछ भी नया नहीं पूछा हुआ, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ये फ्री के मार्क्स वाला चैप्टर है। ये जो चीज़ है ना, इसको भी हम समझते हैं, ये भी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आपको बस प्रोसीजर याद करना है। कुछ चीज़ें आपके ए लेवल के सिलेबस में जैसे हमने बोल बोल के हटवाई हैं एज टीचर्स। जैसे आपके एक कम्युनिकेशन का चैप्टर होता था, बिल्कुल उसमें सरफेस लेवल नॉलेज थी, बहुत डेप्थ में जाके चीज़ें नहीं पढ़ाते थे, तो हमने हटवा दिया बोल बोल के। इतने सालों से चैप्टर था, इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर था, बिल्कुल सरफेस लेवल नॉलेज थी, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स उसमें पढ़ाते थे, लेकिन उसमें कुछ स्टूडेंट को एज सच को समझ नहीं आ रहा होता, तो बस रट्टा लगा रहे होते थे इक्वेशंस वगैरह का, तो इतना फ़ायदा नहीं था। इस तरह इसमें भी, इस चैप्टर के अंदर भी सीटी स्कैनिंग को इतनी डेप्थ में, चलो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो पढ़ लिया, अब ये जो वॉक्सल्स वाली सारी कैलकुलेशन है, ये बस बच्चों वाली चीज़ें को इतना इसमें, लेकिन इसका कोई मकसद नहीं है ना, आपको ऐसा एक एक्चुअल कंप्यूटर की वर्किंग तो समझ नहीं आ रही यहाँ से। बट अभी हम खैर इसको आगे जाके करते हैं, ठीक है। अभी इसको भी हम पढ़ते हैं आगे। तो पहले मैं देख रहा हूँ कि और कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर कोई निकल आता है पिछले 8-9 सालों में, तो हम उसको अभी डील कर लेते हैं। अगर नहीं है तो आई थिंक वी आर डन। ये देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ सीटी स्कैनिंग, वंस अगेन, नथिंग मोर टू इट। पूरा सवाल ही बस यही है 5 मार्क का, वंस अगेन। बस ये आपके क्वेश्चन होते जा रहे हैं, बस इसके पार्ट बी के अंदर ये वाली जो चीज़ है अभी मैंने आपको सिखानी है। ये एक्सरे का क्वेश्चन है, ये अल्ट्रासाउंड का क्वेश्चन है, ये पेट स्कैनिंग का क्वेश्चन है, ये भी पेट स्कैनिंग का है। सो ये फाइल पूरी हो गई, ठीक है। अब जो वॉक्सल वाली चीज़ है, ये सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है या नहीं है, ये डाउटफुल बात है, तो इसलिए मैंने आपको करवानी है, ठीक है। इसके अंदर वो जो वॉक्सल्स वाली चीज़ है, अब शायद वो हो सकता है सिलेबस में ना इंक्लूडेड हो, लाइक देयर इज अ, आई डोंट नो, आई कैन से 70% मैं सिलेबस को पढ़ के कह सकता हूँ कि शायद नहीं है कवर्ड। लेकिन सिलेबस के अंदर जो है ना, वो सिर्फ एक आउटलाइन होती है, अगर मैं इसको स्कीम ऑफ वर्क से जाके ओपन करके देख सकता हूँ, लेकिन अभी हम उससे पहले इसको पढ़ लेते हैं, इतना कोई टाइम नहीं लगेगा हमें। 10 से 15 मिनट लगेंगे इसको समझने में, और इसके जो 2-3 क्वेश्चन हैं वो भी करने में, ठीक है। तो बेटा, ये चीज़ अभी आपने ऑलरेडी समझ ली कि आपकी बॉडी के अराउंड एक रिंग ऑफ डिटेक्टर्स है, विद इन दैट एक्सरे ट्यूब रोटेट्स अराउंड यू एंड देन पासेस यू। अब वो जो कंप्यूटर है ना, वो आपकी बॉडी को, आपकी बॉडी के एक स्लाइस को डिफरेंट सेक्शंस के तौर पे, पिक्सेल्स या वॉक्सेल्स के तौर पे कंसिडर करता है। सो टू द कंप्यूटर,
द स्लाइस ऑफ योर बॉडी दैट इज बीइंग कंप्यूटेड, और जिसकी इमेज बनाई जा रही है वो कंप्यूटर के लिए आपकी स्लाइस ऑफ बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स एंड दो स्मॉल स्क्वायर्स आर नोन एज वॉक्सेल्स। ठीक है, अब कंप्यूटर जो है वो आपकी बॉडी को वॉक्सेल्स के तौर पे कंसिडर करता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दिखाए हुए, एक्यूरेट और अच्छी इमेज बनाने के लिए वॉक्सेल्स और ज़्यादा छोटे होने चाहिए। जितने छोटे वॉक्सेल्स होंगे, यानी कि जितने छोटे जैसे इमेज में पिक्सल होते हैं, उतनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन, इमेज की रेजोल्यूशन उतनी अच्छी क्वालिटी की होती है, उतनी ज़्यादा अच्छी होती है, उतनी शार्प इमेज होती है। तो अब ये जो सीटी स्कैन के कैलकुलेशन के सवाल आते हैं, वॉक्सेल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको समझते हैं। ठीक है, ये बात आपको ऑलरेडी आइडिया है कि एक्सरे ट्यूब डिफरेंट एंगल से आपकी बॉडी के थ्रू जो है वो एक्सरे पास करी, यहाँ पे डिटेक्टर जो है वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर वो डेटा कंप्यूटर की मेमोरी में सेंड होता है, वो उसको प्रोसेस करता है। ओके, तो अब हमारे पास एक सिचुएशन ये है, हमें जो वॉक्सेल्स वाले क्वेश्चन करने हैं वो सिर्फ 2x2 वाले वॉक्सेल्स होंगे, इस तरह के 2x2। सो कंसिडर अ स्लाइस ऑफ अ बॉडी, ठीक है, विच इज जस्ट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, सिंपल 4 पार्ट्स। और वो जो 4 पार्ट्स हैं उसकी जो एक्सरे की इंटेंसिटी फाइनली आनी चाहिए आपकी, सपोज करो ये आपकी एक एक्सरे की इमेज है, ठीक है, कंप्यूटर ने ये एक्सरे की 2D इमेज बनानी है, और जो आनी चाहिए इमेज उसके अंदर यहाँ पे 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे जो 5 है, ये इंटेंसिटीज लिखी हुई हैं। बट ये इंटेंसिटीज भी, इंटेंसिटी का जो वॉट्स पर मीटर स्क्वायर है उसके यूनिट में आपने इसको नहीं सोचना। सो जस्ट थिंक ऑफ दीज एज नंबर्स। अभी जो वॉक्सेल्स की इंटेंसिटी है ये एसेंशियली क्या है कि इमेज जो है वो कितनी कहाँ से ब्लैक और वाइट है। ठीक है, सो ये यहाँ से थोड़ी वाइट है, ये थोड़ी सी ज़्यादा डार्क है, ये और डार्क है, ये और डार्क है, तो डिपेंड करता है ना आपका कौन सा ऑर्गन कहाँ पे मौजूद है। सपोज करो कि यहाँ पे छोटी सी किडनी मौजूद है, तो किडनी जो है वो थोड़ी सी जो है वो हो सकता है कि डार्क नहीं, किडनी तो वाइट दिखाएंगे, तो यहाँ पे किडनी मौजूद है, यहाँ पे वाइट कलर की नज़र आ रही होगी, यहाँ पे कोई जो है वो सॉफ्ट टिश्यू है तो ये ज़्यादा डार्क नज़र आ रही होगी। इस तरह आपका वॉक्सेल्स को, आप जो नंबर्स हैं उनको डिग्रीज ऑफ ब्लैकनिंग और वाइटनिंग के तौर पर कंसिडर करो। ठीक है, सो ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स वॉक्सेल्स की इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी सिंपली डिग्रीज ऑफ ब्लैकनिंग का जो है वो एक आइडिया है। अब इससे ज़्यादा डेप्थ में आपको और कुछ पता होने की जरूरत नहीं है। ये बॉडी की इमेज रिक्रिएट सीटी स्कैन कैसे करेगा अपने कंप्यूटर की मेमोरी में, ये हमने सीखना है। तो कंप्यूटर की बेस लेवल पे वर्किंग को हम सीखेंगे कि वो क्या करना क्या चाह रहा है आपकी बॉडी के साथ। तो ये है जिसको कंप्यूटर ने रिप्रोड्यूस करना है, और एंड रिजल्ट यही आना चाहिए 5, 6, 2, 8। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। कंप्यूटर की जो मेमोरी एरे है उसके अंदर अभी सारे बॉक्सेस पे 0000 लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर का जो मेमोरी एरे है उसकी, अनस दिस इज नॉट कंफर्म्ड एंड दैट इज व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस टुडे। ओके, ये कंफर्म नहीं इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो कंप्यूटर की मेमोरी एरे में इस वक्त क्या है, 0000 लिखा हुआ है। बहुत आसान है, 5 मिनट फोकस करो समझ में आ जाएगा। अब आपको पता है कि डिटेक्टर क्या करता है, डिफरेंट एंगल से एक्सरे ट्यूब आपकी आपके वॉक्सल के अंदर से, आपकी बॉडी के स्लाइस के अंदर से एक्सरे पास करती हैं, और सामने वाले डिटेक्टर्स जो हैं वो उसको डिटेक्ट करके उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी सेव हो जाती है, वो कंप्यूटर को चला जाता है सिग्नल। तो टू स्टार्ट विद द मेमोरी एरे ऑफ द कंप्यूटर से 0000 फॉर ऑल पिक्सेल्स। एंड गोल क्या है, एंड गोल ये रिप्रोड्यूस होना चाहिए, कंप्यूटर इसे कैसे रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आपकी ये जो 5624 वाली आपकी जो बॉडी है, एक्सरेज उसके अंदर से, एक्सरे ट्यूब इस तरफ रखी हुई, यहाँ से एक्सरेज पास करेगी, सामने जो डिटेक्टर है वो उसको, उस डेटा को सेव करेंगे। अब यहाँ पे जो डिटेक्टर की प्लेट है आपकी बॉडी के इस पार्ट से और इस पार्ट से एक्सरेज होते हुए आ रही है, तो कंप्यूटर यहाँ पे 5 + 6 11 अपने डिटेक्टर अपने मेमोरी एरे के अंदर यहाँ पे सेव करेगा। अब क्योंकि मेमोरी एरे 4x4 का है, तो इस जगह पे भी 11 लिखेगा और इस जगह पे भी वो 11 लिखेगा। क्या हो रहा है, एक्सरेज यहाँ से पास कर रही हैं, 6 + 5, डिटेक्टर की प्लेट पे 11 आ रहा है, उसके परस्पेक्टिव से जो मेमोरी एरे है वहां पे भी उसके सामने 11 और 11 दोनों जगह सेव हो जाएगा। स्टेप 1 अभी पूरा नहीं हुआ। यहाँ से भी जो एक्सरेज पास करी है, 8 + 2 10 होता है, यहाँ पे भी 10 लिखा गया, तो मेमोरी एरे पे भी 10 और 10 हो गया। तो अब जो आपका मेमोरी एरे जो स्टार्ट कर रहा था 0000 से, अब उस पर यहाँ पे भी 11 आ गया, यहाँ पे भी 11 आ गया, यहाँ पे भी 10 आ गया, यहाँ पे भी 10 आ गया। So this plus whatever happened here equals this. So this is the status of the memory array after step 1. अब एक्सरेज जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन से आएंगी, तो एक्सरे ट्यूब थोड़ी सी रोटेट होकर यहाँ पे जाएगी, यहाँ से आपकी बॉडी के अंदर से पास करेगी। अब रियलिटी में ये एक्सरे जो है ट्यूब वो बहुत छोटे छोटे इंक्रीमेंट से मूव करती है।
हाफ डिग्री के इंक्रीमेंट से उसे मूव करना चाहिए। अगर 720 डिटेक्टर्स हैं तो इसका मतलब है कि 360 डिग्री रोटेट करते वक्त एक्सरे को हाफ हाफ डिग्री के इंक्रीमेंट से मूव करना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे इसको इतना ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोबेबली मिलियंस ऑफ वॉक्सेल्स जो है वो कंप्यूटर बनाता होगा, लेकिन हम उसे सिर्फ एक 2x2 के वॉक्सेल में यानी कि 4 वॉक्सेल्स में डिवाइड कर रहे हैं एक स्लाइस को। और जो एक्सरे की मूवमेंट है ट्यूब की, वो अब हम 45 डिग्री के इंक्रीमेंट्स में कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां से पहले एक्सरेज आ रही थी, 45 डिग्री रोटेट होने के बाद अब एक्सरेज आपकी बॉडी से यूं यूं और यूं पास करेंगे। तो अब यहां से पास करेगी, यहां से इन दोनों से पास करेगी और सिर्फ इससे पास करेगी। तो जब एक्सरे पास करती है सिर्फ इसमें से, तो जो सामने डिटेक्टर प्लेट्स हैं वो अपने अंदर यहाँ पे 5 सेव कर लेती हैं। कीप दिस इन माइंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो यहाँ से एक्सरे पास करती है वो 6 + 2 अपने अंदर यहाँ पे 8 सेव कर लेती है। जो यहाँ से एक्सरे पास करती है वो अपने यहाँ पे 8 खाली यहाँ पे सेव कर लेती है। तो जैसे यहाँ पे पास किया था तो 5 + 6 11 और 8 + 2 यहाँ पे 10 आया था, फिर इधर 11 इधर 11 यहाँ 10 और यहाँ 10 आया था। अब आपने करना क्या है कि इसको इमेजिन करना है कि इसको जरा यहाँ ला के रखो ताकि आप इसको दोबारा से देख सको कि मेमोरी एरिया में फर्दर सेव क्या करना है। तो जरा मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, जरा इससे मुझे यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए लेट मी जस्ट टेक अ स्मॉल स्क्रीनशॉट ओवर हियर एंड प्लेस इट इन द राइट पोजीशन। ठीक है, इसको अगर आप यहाँ ला के रखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। अब इसको अगर आप यहाँ ला के रखते हैं तो इसके हिसाब से मेमोरी में 8 और 8 इधर भी सेव होना चाहिए, यहाँ के हिसाब से यहाँ पे 8 सेव होना चाहिए और 5 के हिसाब से यहाँ पे 5 सेव होना चाहिए। तो मेमोरी एरिया में फर्दर एडिशन क्या होनी है, 5 8 8 और 8। अगर ये नहीं समझ में आया तो ये डायगोनल वाला दोबारा से देख लो, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। यहाँ से गया 5, इस वाली प्लेट पे 5 सेव हो गया, यहाँ से आया 6 + 2 यहाँ पे 8 सेव हो गया, यहाँ से आया 8 यहाँ पे 8 सेव हो गया। इसको मूव करके इसके सामने रखो 45 के एंगल पे, यहाँ पे 5 यहाँ पे 8 यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8 आ गया इसकी वजह से। तो 5 8 8 8 अब मेमोरी एरिया में फर्दर प्लस करना है, ठीक है। 11 11 10 और 10 इसमें प्लस किया 5 8 8 8। तो इस 11 में ये वाला 5 प्लस करो कितना हो गया, 16 हो गया। इस वाले 11 में 8 प्लस करो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इस वाले 10 में ये वाले 8 ऐड करो 18 हो जाएगा। इस वाले 10 में ये वाले 8 ऐड करो 18 हो जाएगा। ये स्टेप 2 हो गया आपका। तो स्टेप 1 से पहले था 0, स्टेप 1 के एंड पे हुआ 11 11 10 10, स्टेप 2 के एंड पे 16 19 18 18 हो गया। अब आप ही सोच रहे हो कि नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं तो ये 5 6 2 8 पे कैसे आएंगे, अभी बताता हूँ। अब इसको फर्दर 45 डिग्रीज रोटेट करेंगे तो अब यहाँ से एक्सरेज इस इमेज से इस बॉडी के स्लाइस से पास करने चाहिए। जब यहाँ से पास करेंगे तो दिस शुड सीम वेरी इजी। 5 + 2 डिटेक्टर प्लेट्स नीचे रखी हुई हैं, इधर से एक्सरेज आती है तो सामने डिटेक्टर होता है ना। तो 5 + 2 यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 + 8 इधर आ गया 14। इसको उठा के यहाँ रखो, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 यहाँ पे 14, तो यहाँ 7 यहाँ 7 यहाँ 14 यहाँ 14। अब ये जो पुराना वाला स्टेप 2 के एंड पे मेमोरी एरे था उसके अंदर ये सारे नंबर्स रिस्पेक्टिवली ऐड कर दो, 23 33 25 32 आपके नए नंबर्स आ गए। स्टेप 3 के एंड पे आपका मेमोरी एरे इस पोजीशन में है। देन वी विल डू जस्ट वन मोर स्टेप जिसके अंदर फर्दर इसको 45 डिग्री रोटेट करेंगे और अब यहाँ से और यहाँ से एक्सरेज पास करेंगी और इस जगह पर डिटेक्टर प्लेट्स आएंगी। बस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब अगर आप पूछ रहे हो कि सर अब यहाँ से दोबारा क्यों नहीं पास करेंगे, अगर अब हम यहाँ से दोबारा पास करेंगे तो वो इसको यहाँ से पास करो या यहाँ से पास करो एक तरह से रेपिटेशन ही है। समझ आ रही है बात। अगर आप यहाँ से एक्सरे पास करके इधर डिटेक्ट कर रहे हैं और अगर आप यहाँ से एक्सरे पास करके इधर डिटेक्ट करें, दैट्स बेसिकली डूइंग द सेम थिंग। तो इसलिए इसका इतना कोई फायदा नहीं है। तो बस हम यहाँ पे अपना एंड कर देंगे। नाउ स्टेप 2 का बेसिकली रिपीट होगा। इधर से जाएंगे 6 तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे आएगा 5 + 8 तो यहाँ पे 13 आ जाएगा मिडिल में, और यहाँ पे खाली 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको लाके यहाँ पे रखो इस तरह। कितना था, 2 13 और 6, यहाँ 6 आ गया, यहाँ भी 13 आ गया, यहाँ भी 13 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब इस वाले को
स्टेप 3 के एंड पे जो था, सारे नंबर्स को रिस्पेक्टिवली ऐड कर दो। 23 + 13 36, 33 + 6 39, 25 + 2 27, 32 + 13 45। तो स्टेप 4 के एंड पे हमारे मेमोरी एरे में ये सारा डेटा सेव हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एक तो हमें इसमें से बैकग्राउंड को माइनस करना है, और डिवाइडेड बाय 3 करना है, क्योंकि 4 स्टेप हैं तो 3 रेपिटेशन उसके अंदर कुछ वॉक्सेल्स की आ रही होती हैं। सारे वॉक्सेल्स जो है उसके अंदर 4 दफ़ा रीडिंग आ रही है, तो एडिशनली 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो एक तो बैकग्राउंड रीडिंग को माइनस करना लाजमी है, और प्लस ये है कि 3 से डिवाइड करना हमेशा लाजमी है। बैकग्राउंड रीडिंग क्या होती है? बैकग्राउंड रीडिंग इज सिंपली 21 इन ऑल द वॉक्सेल्स। वाई? बिकॉज इन सारे नंबर्स का जो टोटल है वो 21 होता है। 5 + 2 + 6 + 8 कितना होता है? चेक कर लो, 21 आना चाहिए। तो बैकग्राउंड आपको जब भी निकालने का बोले या आपको फिगर आउट करना हो, तो इट्स ऑलवेज द एडिशन ऑफ ऑल दीज ओरिजिनल वॉक्सेल्स। तो 5 + 6 11, 11 + 2 13, 13 + 8 21। तो 21 इज योर बैकग्राउंड। यहां पे आ गया आपका बैकग्राउंड। इन सब नंबर्स में से जो स्टेप 4 के एंड पे आए थे, उनमें से बैकग्राउंड को यानी कि 21 21 21 21 माइनस करो। इसमें से 21 माइनस किया 15 आ गया। इसमें से 21 माइनस किया 18 आ गया। इसमें से 21 माइनस किया 6 आ गया। इसमें से 21 माइनस किया 24 आ गया। नाउ डिवाइडेड बाय 3 बिकॉज देयर वर 4 स्टेप्स, तो 3 दफा हम डिवाइड कर देंगे इसे। 3 से जब डिवाइड करेंगे 15 को तो आ जाएगा 5। 18 को डिवाइड करेंगे 6, 6 को डिवाइड करेंगे 3 से 2, 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8। ओरिजिनल आपका जो 2x2 वॉक्सल था, कंप्यूटर ने अपनी मेमोरी पे आपकी बॉडीज को इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटीज जो है वो सेव कर लिया। अब कंप्यूटर जो है वो उन इंटेंसिटीज के नंबर्स को यूज करके इमेज को ब्लैक और वाइट कलर में, ब्लैक और वाइट कलर के अंदर जो है वो प्रोड्यूस कर देगा, और वो इमेज रिक्रिएट हो जाएगी। कलरलेस इमेज होती है, ब्लैक एंड वाइट होती है, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर के थ्रू पर कलर्स डाले जा सकते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर मुझे क्यों वाले सवाल जो है वो ज़्यादा मत करना, क्योंकि ऑनेस्टली ना तो मेरा जो है वो इसके अंदर कोई एक्सपर्टीज है एज सच। ठीक है। लाइक आई एम ओनली टीचिंग द एग्जैक्ट अमाउंट दैट आई नो, एंड आई सीरियसली डोंट वांट दिस चैप्टर टू बी इन द सिलेबस एज वेल। जैसे मैंने तुम्हें कम्युनिकेशन वाला और ये वाला भी बताया चीज़ों का। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सरफेस लेवल नॉलेज है। ठीक है। और एज सच इसको तुम्हें पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा आगे जाके, मैं तो बिल्कुल भी जो है, मतलब आप क्वांटम फिजिक्स पढ़ते हो तो आम ही समझ में आती है कि आपको बेसिक्स पढ़ लें, अब आप जाके यूनिवर्सिटी में उससे परसू कर सकते हो। इसको पढ़ने का यहाँ पे इस लेवल पे क्या फ़ायदा हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपने सीखना है तो फिर आप पूरा सॉफ्टवेयर के थ्रू ही सीखें। डजेंट रियली मेक सेंस। मतलब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मिला के जो असल काम कर रहा है, हम उसको मिमिक कर रहे हैं ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। ठीक है, ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। और बस 4x4 के केस पे बना के बहुत ही पिक्सेलेटेड सी इमेज हम नंबर्स के फॉर्म में बना रहे हैं। दैट्स ऑल वी आर डूइंग। ठीक है। अब आप क्वेश्चंस की नेचर को समझें। बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, हमारे पास आसान किस्म के क्वेश्चंस हैं। मैं आपको 1 2 और फिर 2 सवाल वहां से भी कराऊंगा। टोटल 4 क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है। कितने क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको? 4 सवाल करवाऊंगा। तो पहले मैं आपको यहाँ लेके जाता हूँ आपके पास पेपर्स पे, जो रिसेंट वाले पास पेपर्स हैं, और 2 या 3 सवाल हैं इसके अंदर। सो इन ऑल ऑफ फ्रॉम 2016 टिल 2023 मैंने इसके अंदर इवन स्पेसिमेन पेपर के भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तकरीबन जो वॉक्सेल्स वाले क्वेश्चन है वो 2 हैं या 3 हैं हार्डली। वो जितने भी इस फाइल के अंदर हैं वो हम पहले करेंगे। फिर जो कुछ पुराने क्वेश्चन है 2014 13 के 1 2 हैं, वो भी मैं आपको करवा दूंगा, मैंने वहाँ नोट्स पे डाले हैं। ठीक है। तो आ जाओ चेक कर लेते हैं पहले यहाँ पे कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। तो सीटी स्कैन के जो जो क्वेश्चन मैंने अभी हाईलाइट किए थे उसके अंदर से उसके किसी 2 पार्ट से मुझे नजर आए थे। हम पहले वो क्वेश्चन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन है, ये इसका पार्ट ए हमने ऑलरेडी बता दिया, प्रिंसिपल्स ऑफ सीटी स्कैनिंग। ये मई जून 2018 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है फाइल का। इसका जो पार्ट बी है, ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया या नहीं कर लिया? स्कैनिंग वाज नॉट पॉसिबल बिफोर फास्ट कंप्यूटर्स, दिस इज डन। द रेडिएशन डोज इज मच लार्जर, व्हाई इज इट लार्जर? बिकॉज मल्टीपल एक्सरे इमेजेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। सो ये तो रेपिटेटिव सवाल है। अच्छा, हम जो असल काम अपना वॉक्सल्स वाले क्वेश्चन है उसको देख के करने लगे। चलिए जल्दी जल्दी बस स्क्रॉल डाउन करते हैं। ओके, दिस इज मई जून 2021, इसका पार्ट ए और पार्ट बी। इतना ही था ये क्वेश्चन, इससे आगे नहीं है ये। आगे वाला कोई क्वेश्चन होगा? मई जून में तो आपको किसी पेपर में नज़र नहीं आया, 2023 भी गुजर गया। अब अक्टूबर नवंबर के क्वेश्चन में हम 2016 से वापस यहाँ पे आते हैं। क्वेश्चन 19 इज ऑल्सो जस्ट द थ्योरी।
क्वेश्चन 20 अक्टूबर नवंबर 2017 इसका पार्ट ए इज थ्योरी एंड पार्ट बी इज द क्वेश्चन विच इज द वॉक्सल वन। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन 20 इस फाइल का अक्टूबर नवंबर 2017 है, तो आपको आइडिया है कि कितना पुराना सवाल है। और इसका पार्ट ए तो सिर्फ सिंपल आउटलाइन द प्रिंसिपल्स वाला है। पार्ट बी हम यहाँ पे हम करने लगे हैं। ठीक है, पढ़ लो पहले सवाल को, फिर उसको जल्दी से करते हैं। सुकून से इसको रीड कर लो, फिर उसके बाद हम इसको पढ़ के ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 20। मैं आप लोगों को पहले मौका दूंगा, आप मुझे जवाब दे दें, क्योंकि ये है ही इतना इजी कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब ये पूरे एक पेज का सवाल गैस करो कितने मार्क का होगा, सिर्फ 3 मार्क का, कुछ भी नहीं है इसमें। आपसे जो पूछ रहे हैं बात बहुत ही बेसिक लेवल पे है। तो कह रहे हैं अ स्टूडेंट क्रिएट्स अ मॉडल फॉर सीटी स्कैनिंग, द सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 4 वॉक्सेल्स। आपके सवाल सारे होंगे 4 वॉक्सेल्स वाले। पिक्सल के नंबर्स हैं ABCD। ठीक है, हमें नहीं पता कि वो नंबर्स क्या हैं, तो ओरिजिनल वॉक्सेल्स का जो मॉडल है वो हमें नहीं पता क्या है। जैसे हमारे केस में अभी हमने जो एग्जांपल्स की थी उसमें 5 6 2 8 था, हम वो ABCD की वैल्यू नहीं। ठीक है, द सेक्शन इज व्यूड फ्रॉम 4 डिफरेंट डायरेक्शंस, यहाँ से, फिर 45 डिग्री के एंगल के बाद यहाँ से, फिर 45 के बाद यहाँ से, और फिर यहाँ से। तो V1 V2 V3 V4 इन 4 डिफरेंट डायरेक्शन से इसको व्यू किया जाता है। डिटेक्टर रीडिंग्स सारी एड अप करने के बाद, डिटेक्टर की रीडिंग्स सम करने के बाद फाइनल रिजल्ट ये आ रहा है। ये स्टेप 4 के एंड पे जो आपके पास रीडिंग आई थी वो है। रिमेंबर, स्टेप 1 से पहले ये 0 0 मेमोरी अरे में था। यहां से रीडिंग लेने के बाद ये रीडिंग आ रही है, यहाँ से रीडिंग लेने के बाद और इसमें ऐड करने के बाद ये रीडिंग आ रही है, यहाँ से रीडिंग लेने के बाद इसमें ये ऐड करने के बाद ये रीडिंग आ रही है, और फिर यहाँ से रीडिंग लेने के बाद इसमें ये ऐड करने के बाद ये रीडिंग आ रही है। इसी चीज को उन्होंने हमें यहाँ पे दिखाया है। गुड। अब वो देखो आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जी बैकग्राउंड इज 26। आपको बोला भी नहीं कि आप ढूंढो, उन्होंने आपको दे दिया बैकग्राउंड। अब वो कह रहे हैं कि ये चारों नंबर्स की वैल्यूज बता दें। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज व्हाट, मेमोरी अरे स्टार्ट हमेशा 0 से होगा जब कंप्यूटर रीडिंग्स लेना नहीं शुरू करेगा। तो यहाँ पे आखिरी स्टेप में क्या करना था, 2 चीजें करनी है। इसमें से आपने करना है माइनस बैकग्राउंड -26 एंड देन डिवाइड बाय 3। ओके, सब्ट्रैक्ट 26, 47 में से 26 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आता है? ओके, 47 -26, जल्दी जल्दी से करते हैं जी। 21, 59 -26, 33, 44 -26, 18, 32 -26, 6। ठीक है, अब आपने इसको डिवाइड बाय 3 करना है। उसके लिए भी आप डब्बा बना लें अपना, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। फाइनल आंसर अपना लिखते हैं। 21 डिवाइडेड बाई 3 7 होता है, 33 डिवाइड बाई 3 11 होता है, 18 6 होता है, और ये होता है जी 2। तो 7 11 6 2 इज द आंसर। नहीं बेटा, ये आपकी वर्किंग के लिए दिखा रहा हूँ, ये आपने ड्रॉ नहीं करना, आपने तो डायरेक्ट यहाँ पे जवाब लिखना है। आप डायरेक्ट वर्किंग करके इधर आंसर लिखो, खत्म। बस ये है। मेरा तो मूड भी नहीं हो रहा 4 सवाल करवाने का, मैं 2 ही करवाता हूँ, देखते हैं फिर उसके बाद अगर सवालों की शक्ल देख लेंगे ऊपर ऊपर से। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या है। एक सवाल और मुझे नजर आया था। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25, जिसका प्रिंसिपल ऑफ सीटी स्कैनिंग का ही सिर्फ एक पार्ट है और इसका कोई पार्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगेन फिर ये क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि अक्टूबर नवंबर 2020 से है। क्वेश्चन 10 पेपर 4-1, पार्ट ए इज द प्रिंसिपल्स ऑफ सीटी स्कैनिंग एंड पार्ट बी इज द वॉक्सेल्स वन, एंड इट इज लिटरली द सेम क्वेश्चन। लेट्स रीड इट। One section of a model designed to illustrate CT scanning is divided into 4 voxels. The pixel numbers are K, L, M, N of the voxels. 4 different directions D1, D2, D3, D4 से उसको view किया जाता है। The section is viewed from 4 directions. The detector readings for each are then summed up to give these values, and then the background reading is 24, and then you have to give the final answer. तो भाई इसमें क्या करना है यार, कुछ भी नहीं। -24
एंड देन डिवाइडेड बाय 3 करना है। तो जल्दी जल्दी से करेंगे ज़रा। 42 को 24 में से माइनस करो, 42 माइनस 24 कितना होता है? मैं ज़रा मेंटल मैथ कर लेता हूँ, यहाँ पे कोई गलती हो तो बता देना भाई। 18, 45 में से करो तो 19, 51 में से करो तो 25, 30 में से करो तो, गलत कर रहा हूँ मुझे लग रहा है, 26 कर रहा हूँ मैं, पिछले सवाल पे अटका हूँ अभी तक। ये आना चाहिए 18, 21, 27, 6 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6, के हो जाएगा 6, एल हो जाएगा 7, 27 हो जाएगा 9 और 6 हो जाएगा 2। एक मिनट, एक गड़बड़ है इस सवाल में, एक मसला है थोड़ा सा। भाई यहाँ जो इन्होंने पोजीशंस लिखी हुई है ना, ये इस ऑर्डर में नहीं चल रही, 1 2 3 4। ऊपर से ये जो लेटर्स है ना, इनको गौर से देख लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी। के जो है वो 18 डिवाइडेड बाई 3, 6 होना चाहिए। ठीक है। एल कौन सा है? एल ये वाला है। एल ये वाला है, तो यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे लिखा था, अब 21 डिवाइडेड बाई 3, 7 आना चाहिए। अच्छा, तीसरा जो है ना वो एन यहाँ पे लिखा हुआ है, हीरो ने इधर लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा हुआ, ये गलती हुई है। तो भाई ये जो है वो 51, 27 हुआ था, डिवाइड किया तो 9 आता है, ये यहाँ लिखना है मुझे, यहाँ नहीं लिखना। ये बड़ी छोटी सी मिस्टेक है जो बड़े आराम से हो सकती है बेध्यानी में, तो जस्ट बी केयरफुल विद दैट। 9 यहाँ नहीं लिखना, मैं भी लिखने वाला था यहाँ पे, और ये वाला 2 हो जाएगा। सो आई थिंक जस्ट चेक दी आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 27 है, इसको चेक कर लेते हैं। 6729 एंड दैट्स बेसिकली इट। ठीक है जी, ये हो गए आपके सीटी स्कैन के जो यहाँ से सवाल थे, प्लस मैंने नोट्स में जो 2 डाले हैं उनको भी देख लो यार। पहले से ही सॉल्व हुए हैं असल में ये क्वेश्चन, पहले से सॉल्व किया है मैंने। तो ये अब हम प्रिटेंड करेंगे आंसर नहीं है सामने और फिर इसको मिटा के करें तो फिर ही हो सकता है ये। एक बॉडी है जिसका ये सेक्शन है, उसकी वैल्यूज हमें नहीं पता वॉक्सेल्स की, उसको 4 डिफरेंट डायरेक्शन से व्यू किया जा रहा है। डिटेक्टेड रीडिंग्स को सम करके ये रीडिंग्स आती हैं, बैकग्राउंड 16 है। अब वो कह रहे हैं नहीं, फॉर एनी वन डायरेक्शन द टोटल ऑफ द बैकग्राउंड रीडिंग इज 16। दिस इज बेसिकली व्हाट यू कॉल द बैकग्राउंड ना, तो वो कह रहे हैं बैकग्राउंड की वैल्यू लिखें, तो 16 को रिपीट ही करना है हमने यहाँ पे। ठीक है। अनस बेटा, इसको तुम्हें पढ़ने में आधा घंटा लगेगा मेरे ख्याल से, तो अभी समझ में आ गया होगा। तो तुम टेंशन नहीं लो, तुम पढ़ के चले जाओ। अगर एग्जाम में आ गया तो एटलीस्ट आपको पीस ऑफ माइंड तो होगा कि आएगा तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इट विल लिटरली टेक हाफ एन आवर, सो जस्ट टेक हाफ एन आवर आउट ऑफ योर टाइम एंड देन जस्ट डू इट। बाकी मैं स्कीम ऑफ वर्क से चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। ठीक है, स्कीम ऑफ वर्क मेरे पास आई थिंक होगी, आई जस्ट डबल चेक व्हेन आई गेट द टाइम, नॉट राइट आफ्टर द क्लास, बट मुझे रिमाइंड करवाना, मैं बैठ के फ़ोन से कहीं से चेक कर लूँगा। I've asked some other teachers about this question and they were also unsure. मैं ज़्यादातर कोई इस तरह की कंफ्यूजन होती है ना, तो मैं और टीचर से 3 4 जो मेरे जानने वाले अच्छे दोस्त हैं फिजिक्स पढ़ाते हैं उनसे पूछता हूँ। सम ऑफ देम आर मच सीनियर देन मी एंड ऑल्सो टीचिंग इन अदर स्कूल्स, सो उनका अपना भी सर्कल है, तो वो सब पढ़ा रहे हैं इधर, तो जस्ट फॉर द पीस ऑफ माइंड कि भाई अब ये ना हो बाद में हमारे ऊपर आ जाए कि हमने नहीं पढ़ाया और एग्जाम में आ गया। राइट, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू कवर इट। इतना छोटा सा टॉपिक है कि हमने विद इन हाफ एन आवर इसको पढ़ भी लिया, इसके क्वेश्चंस भी कर लिया। तो मीन हाउ लॉन्ग डज इट टेक? इसी लेक्चर को दोबारा से देख लेना एग्जाम से एक रात पहले बस। ठीक है, सो डोंट वरी। ओके, अब आपने पैटर्न मार्क करना है, तो वॉक्सेल्स की वैल्यूज जो इनकी पिक्सल वैल्यूज है वो यहाँ पे आपने लिखनी है। तो क्या होगा? 25 - 16 कितना होता है? 25 - 16 9, 9 डिवाइडेड बाई 3 वो 3 होता है, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। फिर उसके बाद 22 डिवाइडेड बाई 22 - 16 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे 2 आना, यहाँ पे 2 आना चाहिए। राइट, 34 - 16 इज 18, 18 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे 6 आना चाहिए। 31 - 16 15 होता है, 15 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो ये आपके सारे जवाब आ जाएंगे। इट्स प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। एंड देन देयर इज वन मोर क्वेश्चन एंड इट अगेन आस्क्स फॉर द सेम थिंग, बट अगर अपनी तसल्ली के लिए करना है तो कर लेते हैं।
वॉक्सल्स की अभी आपको वैल्यूज नहीं पता, 4 डायरेक्शन D1 D2 D3 D4 शो की हुई है, समड अप रीडिंग्स आपको यहाँ पे दी हुई है, बैकग्राउंड रीडिंग 34 है, फाइनल रीडिंग आपने बतानी है। तो आप इसको लें, इसमें से 34 माइनस करें, डिवाइडेड बाय 3 करें, 5 आ जाएगा। इसको लें, इसमें से 34 माइनस करें, फिर डिवाइडेड बाय 3 करें, 9 आ जाएगा। फिर इसको लें, इसमें से 34 माइनस करें, डिवाइडेड बाय 3 करें, 13 आ जाएगा। फिर इसको लें, इसमें से 34 माइनस करें, डिवाइडेड बाय 3 करें, और ये आ जाएगा। ठीक है, बस इसका ये डिफिकल्टी लेवल है। डिफिकल्टी लेवल आपके सामने पास पेपर क्वेश्चन से ही आता है ना यार। तो जब आपके सामने पास पेपर क्वेश्चन रख दिए तो फिर आप मुझे और आपको जो नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है। सो नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोना कवर इन दिस चैप्टर इज अल्ट्रासाउंड, एंड दैट इज प्रोबेबली द बिगेस्ट चंक। कोशिश मेरी ये होगी पढ़ा मैं एक क्लास में दूं और अगली क्लास में हम क्वेश्चंस करें। तो अल्ट्रासाउंड को हम अगली क्लास में शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह संडे तक अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, फिर एक क्लास पेट स्कैनिंग की। अब आई एम नॉट क्या कहते हैं गोइंग ऑन मंडे मॉर्निंग, आई एम गोइंग ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, सो आई एम स्टिल हेयर ऑन मंडे एंड ट्यूसडे। लेकिन जिस तरह आज भी मेरी एएस की क्लास मिस हो गई, कल भी मिस हो गई, बिकॉज आई वॉज बिजी विद सम अदर स्टफ पैकिंग रिलेटेड। तो हो सकता है कि अब क्योंकि आपका एक चैप्टर रह गया, उनके भी ज़्यादा रहते हैं, तो अब अगर अभी कोई क्लास मिस होने का चांस हुआ तो फिर मैं उनकी लूँगा, आपकी छोड़ूंगा अगर ऐसा कुछ हुआ। बट मेडिकल फिजिक्स आपको मैं लाजमी करवा के जाऊँगा। ठीक है, बाकी किसी के कोई सवाल जवाब है जो आपके सिलेबस रिलेटेड है, मुझसे पूछ लेना। पेट स्कैनिंग लिखा हुआ बहुत ज़्यादा है, बट इट्स ऑल्सो अ वेरी स्मॉल टॉपिक। विद इन वन क्लास हमारे पास पेपर्स के साथ ये इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। ठीक है, चलें। तो हमने सीटी स्कैन भी कर लिया। एक बच्चा जो है वो मुझे रिमाइंडर देगा, ठीक है, लाजमी, कि सर ये वाला लेक्चर जो है वो आप यूट्यूब पे भी अपलोड कर देगा, बिकॉज जिनके पास लास्ट ईयर वाले बच्चों के पास जो इनको मैंने वो वाले लेक्चर्स दिए हैं उसमें ये मिसिंग था, तो इसको मैंने वहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, चलें जी, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।